Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, you have to ready always. And today we are going to start our new chapter which name is Little Abdul Learns. So let's begin with these words. Scientist means वैज्ञानिक. Observation जो हम अपना ऑब्जर्व करते हैं, जिस चीज को एज्यूम करते हैं, समझते हैं. पैशन होता है जिस काम को हम करना चाहते हैं पसंदीदा टाइप में. फ्लाइट मीन्स होता है, आप बोल सकते हो फ्लाइट को प्लेन, फ्लाइट जो एयर के ट्रांसपोर्ट होते हैं. और फ्लाइट बच्चे बर्ड को भी बोलते हैं. ओके. रिसेस मीन्स होता है लंच ब्रेक. So let's begin. APJ Abdul Kalam was a great scientist who went on to become the President of India. If you study his life, you will find that he had a keen sense of observation. Whenever he had a question in his mind, he would ask his elders and teachers and would keep asking it until he was satisfied. If you want to become a great and famous, you too will have to cultivate this quality. You shall tell you two small anecdotes from his childhood. So यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चे, ये ट्रू बेस्ड है, अब्दुल कलाम से रिलेट करती हुई, जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम. और वो कौन थे? ग्रेट साइंटिस्ट थे. और वो बाद में क्या बने? एक ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. अगर उनकी लाइफ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो ग्रेट सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहे जाते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उनके माइंड में होता था तो वो हमेशा अपने बड़ों से, एल्डर्स से, टीचर्स से हमेशा पूछने के लिए उत्साहित होते रहते थे, उत्सुक होते रहते थे. जब तक उनको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता बच्चों, तो हमेशा वो क्या करते रहते थे? उस चीज़ के लिए कीन रहते थे कि मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग और एग्जैक्ट पता करना है. तो ये ग्रेट क्वालिटी होती है जो हमेशा होनी चाहिए. So we shall tell you two small anecdotes from his childhood. तो हम दो उनके चाइल्डहुड के किस्से पढ़ेंगे जो स्टार्ट है from this one. Little Abdul had a passion for birds. What fascinated him was the majestic way in which birds soared and glided in the air above the open sea. He often wondered how one flapping of wings could help the birds rise into the air. He was still more anxious to know how birds could glide in the air without flapping their wings. So जो लिटिल अब्दुल थे बच्चे, जब छोटे थे अब्दुल, तो उनका पैशन क्या था? हैड अ पैशन फॉर बर्ड्स, बर्ड्स को लेकर, है ना. और वो फैसिनेटेड रहते थे, हमेशा उत्सुक रहते थे उनके बारे में जानने के लिए. फैसिनेटेड होना, किसी चीज को ज्यादा जानने के लिए उत्सुक होना, वो हमेशा रहते थे बर्ड्स के लिए. और मैजेस्टिक समझते थे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई कर सकते हैं, है ना, अपने फ्लैप्स के थ्रू. और ओपन सी में भी, इन द एयर में. और ओपन सी और उसके ऊपर क्या होता है? हवा चलती है, तो हवा में भी आराम से उड़ते रहते हैं. तो ये ऑफन वंडर्ड, हमेशा वो हैरान होते थे. वंडर्ड होना मतलब बच्चे हैरान होना कि किस तरह से जो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स है उनको हेल्प करते हैं बर्ड्स को हवा में उड़ने के लिए. ही वो स्टिल मोर ऑक्शियस, और वो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए चिंतित भी होते थे कि ऐसा क्यों हो पाता है. हाउ बर्ड्स कुड ग्लाइड इन द एयर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. कई बार वो क्या होते थे, अपने जो विंग्स होते हैं बच्चे, उनको फ्लैप करना, ऐसे से करते हैं ना, तो अप एंड डाउन उनके विंग्स, वो भी नहीं करते थे. इवन वो ऐसे ही काफ़ी देर तक उड़ते रहते थे हवा में. तो ऐसा क्यों होता है? When he was 10 years old, the topic in the class one day was bird. As the teacher described different parts of the bird, little Abdul could not retain himself to ask how do birds fly. जब वो 10 years के थे बच्चे, अब्दुल कलाम जब 10 years old थे, तो उनका एक टॉपिक क्लास में स्टार्ट हुआ जो बर्ड से रिलेट करता हुआ था. और टीचर डिस्क्राइब कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बर्ड के बारे में. तो अब्दुल अपने आप को रोक ही नहीं पाए कि उनको क्या पूछना था? हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं. His science teacher Siva Subramaniam looked at him with praise in his eyes. A bird's diagram was already on the blackboard. He divided from his topic and said, "Okay, let us first know how birds fly." तो जो साइंस टीचर थे, जिनका नाम क्या था? शिवा सुब्रमण्या, तो वो क्या देखते हैं? बड़ा प्रेज इन हिज आईज, मतलब उनको अच्छा लगा कि किसी बच्चे ने उनसे क्वेश्चन पुट अप किया, है ना. और जो डायग्राम था, जैसे आप देख पा रहे हो, वो पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर बनाया जा चुका था. और क्या बोलते हैं सर, उनके टीचर क्या बोलते हैं? ओके लेट अस फर्स्ट नो हाउ बर्ड्स फ्लाई, पहले ये जानते हैं कि बर्ड्स उड़ते कैसे हैं. ही केयरफुली एक्सप्लेन्ड हाउ विंग्स, टेल, बॉडी एंड हेड प्लेड अ रोल इन फ्लाइंग, going up and down, how birds get thirst and how they glide, and why several birds fly together in formation.
सो ही केयरफुली एक्सप्लेन, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे और सुन भी रहे थे कि कैसे जो विंग्स हैं, टेल है, बॉडी है, हेड है बर्ड्स के, वो कैसे उनका अलग अलग रोल प्ले है उनके बॉडी पार्ट में, एंड किस तरह से वो गोइंग अप एंड डाउन जाते हैं, एंड हाउ बर्ड्स गेट थर्स्ट एंड हाउ दे ग्लाइड, और किस तरह से वो अपनी प्यास को भी बुझाते हैं, एंड सेवरल बर्ड्स फ्लाई टुगेदर इन्फॉर्मेशन, और सारे के सारे साथ में भी उड़ते हैं। तो ऐसा वो उस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। Little Abdul had thought that it would be something very interesting. The teacher was trying his best to explain avian flight, but the children, including little Abdul, found it hard to grasp. अब जो लिटिल अब्दुल थे वो सोच रहे थे, हैड थॉट, उन्होंने क्या सोचा कि इट वुड बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, शायद ये कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और टीचर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला शुरू किया हिज बेस्ट टू एक्सप्लेन अवियान फ्लाइट के बारे में, ठीक है। लेकिन जो बच्चे थे ना वो उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। इंक्लूडिंग लिटिल अब्दुल फाउंड इट हार्ड टू ग्रैस्प, मतलब उनको जल्दी से वो कैचिंग में नहीं आ रहा था। द टीचर कंटिन्यूड टू लेक्चर अंटिल द बेल रैंग फॉर द पीरियड एंड देन आस्क्ड, डू यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ बर्ड्स टू फ्लाई? तो टीचर ने दोबारा पूछा कि अब तुम्हें एक्सप्लेन हो गया है, समझ आ गया है कि कैसे बर्ड फ्लाई करते हैं? चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर, वन हैंड रोज, यस अब्दुल, स्टैंड अप, सेड द टीचर। तो जैसे ही पूछा तो बच्चे जो है क्या देखते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और वन हैंड रोज, एक हाथ उठता है, यस अब्दुल स्टैंड अप, और क्या बोलता है, यस अब्दुल क्या बोलता है, यस, और खड़े हो जाता है, सेड द टीचर। आई हैवंट अंडरस्टूड अ बिट, सेड लिटिल अब्दुल। तो अब क्या बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, लिटिल अब्दुल ये बोलता है। ओके आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टुमारो, सेड द टीचर बिफोर गोइंग आउट। तो जाने से पहले टीचर क्या बोलता है, ठीक है मैं इसको दोबारा कल तुम्हें समझाऊंगा। द नेक्स्ट डे शिवा सुब्रमण्या वंस अगेन एक्सप्लेन्ड ऑल अबाउट अवियान फ्लाइट टू द delicate minds, and when he found that they were struggling to grasp the topic, he said in his unceasing voice, let us go to the seashore. अब क्या होता है, नेक्स्ट डे दोबारा से उनके टीचर आते हैं शिवा सुब्रमण्या और एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बच्चे अभी भी अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे और लिटिल अब्दुल को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो स्ट्रगलिंग कर तो रहे थे, समझना चाह रहे थे उस टॉपिक को, लेकिन वो कैच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो अपनी आवाज़ को उठाना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे कि सर मुझे समझ नहीं आया। तो सर इस बात को सोच के और क्या बोलते हैं कि लेट्स अस गो टू द सी शोर, हमें कहाँ चलना चाहिए, सी शोर क्या होता है बच्चे, समुद्र के किनारे पर चलते हैं। There are the teacher showed the flying birds going up and down and explained how they were able to do so. Abdul closely observed the birds, their flapping wings, their twisting tails, and the movement of their beaks. He was able to grasp the concept better, but one thing remained. He asked, why do birds fold their legs back? सो अब जो टीचर है उनको शो करते हैं कि कैसे जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और अब्दुल जो है काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता है उन चीज़ों को, बर्ड्स को देख रहा है, वो फ्लैपिंग कर रहे हैं विंग्स, है ना, उनके जो ट्विस्टिंग कर रहे हैं टेल्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, और जो मूवमेंट है किनकी, बीक्स की, उनकी चोंच की जो मूवमेंट है उसको देख रहे हैं। एंड ही वॉज एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट, और कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट वो बताना चाह रहे हैं उसको पकड़ पाए। बट वन थिंग रिमेन, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, वो पूछते हैं वाई डू बर्ड्स फोल्ड देयर लेग्स बैक, ये किस तरह से अपने जो लेग्स हैं उनको दोबारा फोल्ड कर पाते हैं। टू अलाउ देमसेल्व्स टू सेल थ्रू द एयर अनहिंडर्ड, सेड द टीचर विद अ ब्रॉड स्माइल। अब वो क्या करते हैं, टू अलाउ देमसेल्व, वो खुद ही ऐसा करना चाहते हैं, टू सेल थ्रू द एयर अनहिंडर्ड, और हवा के थ्रू क्या करते हैं, वो उनको खोल पाते हैं और बंद कर पाते हैं, सेड द टीचर विद अ ब्रॉड स्माइल। ऑल स्टूडेंट हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बट इट वॉज गोइंग टू स्टे विद लिटिल अब्दुल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और जितने बच्चे होते हैं वो सब चीज़ें इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, लेकिन इट वॉज गोइंग टू स्टे विद द लिटिल अब्दुल फॉर ऑल टाइम्स टू कम, लेकिन अब्दुल के दिमाग में हमेशा के लिए वो चीजें छप गई और वो उन चीजों को समझ पाए। सो स्टूडेंट दूसरा देख लेते हैं उनका किस्सा क्या है। लिटिल अब्दुल्स फादर वाज अ पुअर फेरीमैन, ही ferried passengers from Rameshwaram to Dhanushkodi. When the boat was destroyed in a storm, so a new boat was required to be made. सो लिटिल अब्दुल के जो फादर थे बच्चे, वो कौन थे, एक पुअर बोटमैन। फेरीमैन क्या होता है, बोटमैन। तो एक बोटमैन थे और वो क्या करते थे, पैसेंजर को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लेके जाना, इधर उधर छोड़ने का काम था उनका। एक बार क्या होता है, उनकी जो बोट है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, मतलब नष्ट होना बच्चे।
ठीक है, और किस में नष्ट होती है? स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान में। सो क्या होता है? अ न्यू बोट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब नई बोट बनाने की उनको जरूरत थी। सीइंग हिज पुअर फाइनेंशियल स्टेट, नो वन वॉज विलिंग टू गिव अ लोन टू हिज फादर to rebuild the boat. So he decided to build the boat by himself from what all was available within his resources. So अपना पुअर फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए अब्दुल के दिमाग में क्या आता है कि कोई भी उनके फादर को पहले तो रीबिल्ड करने के लिए बोट को लोन ही नहीं दे रहा था, पैसे नहीं दे रहा था। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हम अपनी बोट को दोबारा से रीबिल्ड खुद ही करेंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ। एज लिटिल अब्दुल सो द बोट टेक द शेप ग्रेजुअली, he had a larger number of questions to ask about the quantity of wood, shape of boat, and what made it stay afloat of the water. His inquisitive mind was always looking for. अब क्या हो रहा था? लिटिल अब्दुल जो था वो क्या, सो द बोट, वो बोट को देख रहा था, ठीक है, उसकी शेप को देख रहा था, ग्रेजुअली लगातार देखते ही जा रहा था। तो ही हैड अ लार्जर नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आए जो वो अपने आप से ही पूछा जा रहा था कि क्वालिटी ऑफ वुड क्या होनी चाहिए, बोट की शेप क्या होती है, कैसे फ्लोट करती है पानी के ऊपर, और बहुत सारे उसके माइंड में इस तरह से क्वेश्चंस रोटेट हो रहे थे। Answers that sprang in his mind from some unknown sources. He always found Jalaluddin, his cousin, ready to answer his queries. Whenever Jalaluddin did not know answer to a question, he never tried to evade it. He would briefly say, "I will come back to you." So जो उसके माइंड में क्वेश्चन स्पैंग कर रहे थे बच्चे, तो क्या होता है? ही ऑलवेज फाउंड जलालुद्दीन। अब क्या ढूंढता है? किसको? अपने भाई को ढूंढता है वो, ताकि वो उनकी क्वारीज को क्या कर पाए, अपने कजन के पास जाकर जो उसके क्वेश्चन है उनका आंसर को सॉर्ट आउट कर पाए। तो जैसे ही वेन एवर जलालुद्दीन डिड नॉट नो आंसर टू अ क्वेश्चन, लेकिन उसको भी नहीं पता था इन क्वेश्चन के आंसर, ही नेवर ट्राइड टू अवॉइड इट, ही वुड ब्रीफली से आई विल कम बैक टू यू, और क्या बोल देता है कि हाँ मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। ऑन मोस्ट ओकेजन जलालुद्दीन ट्राई टू फाइंड आंसर फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स एट दिस डिस्पोजल। ऑन अ फ्यू ओकेजन ही हैड no resources to find answers, and he admitted his inability. Moreover, he was not very educated. He had gone to school only up to the 8th standard. लेकिन बहुत सारे ओकेजन्स पर, ऑन मोस्ट ओकेजन्स पर, जो जलालुद्दीन था वो कैसे कोशिश करता था आंसर्स को ढूंढने के लिए? फ्रॉम द न्यूज़पेपर, बुक से, ठीक है, तो इन चीज़ों से वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता था। लेकिन वो इतना एडुकेटेड भी नहीं था, उसके अंदर इतनी एबिलिटी भी नहीं थी कि वो फटाफट हर एक का आंसर दे पाए, क्योंकि वो इतना एडुकेटेड नहीं था और स्कूल भी नहीं गया था। सिर्फ कब तक गया था? 8th स्टैंडर्ड तक ही उसने पढ़ाई की थी। लिटिल अब्दुल हाउएवर हैड अदर सोर्सेज, हिज टीचर हु सेटिस्फाइड हिज अनफुलफिल्ड डिजायर्स अबाउट लर्निंग। लेकिन अब अब्दुल के पास, जो लिटिल अब्दुल है उसके पास क्या ऑप्शन था? दूसरा ऑप्शन था उसके टीचर, ठीक है, वो अपने टीचर के पास जाता है ताकि उसके जो आंसर है वो सेटिस्फेक्शन के साथ उसको मिल जाए। वन डे लिटिल अब्दुल आस्क्ड जलालुद्दीन, व्हाई शुड यू यूज टीक टू बिल्ड द बोट? तो क्या बोलता है जलालुद्दीन? पूछता है कि तुम क्यों जानना चाहते हो? वाई शुड यू यूज टीक टू बिल्ड द बोट? इट इज स्ट्रॉन्ग एंड डेंस वुड एंड मोर ओवर वाइट एंड्स डोंट पोज अ थ्रेट टू इट, सेड जलालुद्दीन। तो अब ढूंढकर जलालुद्दीन जो उसका कजन होता है वो आंसर लेके आता है और क्या बोलता है कि जो वुड है वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डेंस वुड होनी चाहिए, क्योंकि जो वाइट एंड्स होती है उसमें छेद नहीं कर पाती, डोंट पोज अ थ्रेट टू इट, और उसमें छेद नहीं कर पाती, जिस वजह से वो बोट है वो वुड के साथ अच्छे लंबे टाइम तक चलती है। Why do white ants not pose a threat to it? Little Abdul tried the next question. अब वो दोबारा से एक नए क्वेश्चन को फाइंड कर देता है और बोलता है अच्छा व्हाइट एंट उसमें से क्यों छेद नहीं कर सकती? जलालुद्दीन थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड, नो आइडिया, इन फैक्ट आई डोंट नो। उसने मना कर दिया, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता। लिटिल अब्दुल वांटेड टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द रिसेस ही वेंट टू द साइंस टीचर एंड आस्क्ड, सर व्हाई डू व्हाइट एंट्स डू ईट टीक? तो क्या बोलता है? अब्दुल जाता है टीचर के पास, साइंस टीचर के पास, और क्या पूछता है? रिसेस के अंदर, रिसेस में तब होता है बच्चे लंच ब्रेक, है ना, और सर से पूछता है कि व्हाई डू व्हाइट एंट्स, जो सफ़ेद चींटियां होती हैं तो वो क्या खाती हैं? ये ईट, जो टीक जिससे बोट बनाई जाती है उसको क्यों नहीं खाती? द टीचर सेड, इफ यू टेस्ट टीक यू विल हैव द आंसर। अगर तुम टीक को खुद ही टेस्ट करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बट यू डोंट ईट वुड डू यू? तो बोलता है तो वाई डोंट यू ईट वुड? तो हम
ठीक है, सीधा बोलता है कि तुम वुड क्यों नहीं खाते हो, क्या हमें खाना चाहिए? द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, ऑफ कोर्स यू डोंट ईट वुड, बट you can certainly taste it. So far as steak is concerned, it is better. So white ants do not find it to their taste. तो क्या होता है, जो वाइट चींटियाँ होती हैं उनको जैसा खाना पसंद है वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है ना। टीक का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर, कड़वा होता है, इसलिए चींटियाँ उस पर नहीं आती। थैंक यू सर, सेड लिटिल अब्दुल, एंड इट हैज़ अ लेसन फॉर यू, सेड द टीचर। और टीचर क्या बोलता है, ये तुम्हारे लिए लेसन है। लिटिल अब्दुल लुक्ड अप विद अ इंक्वायरिंग आईज एंड द टीचर सेड, यू हैव अ लेसन टू लर्न फ्रॉम टीक्स बिटर टेस्ट, यू ought to include such quantities in you and that your enemies would not be able to harm you. Yes sir, said little अब्दुल। और जो लिटिल अब्दुल है वो देखता है अपने सर को, ठीक है, और उनके दिमाग में क्या है, विद एन इंक्वायरिंग आईज, और इंक्वायरी है ना। टीचर क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या मिला है, लेसन मिला है, टू लर्न फ्रॉम टीक्स बिटर टेस्ट, कि टीक का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है बच्चे, बिटर होता है। तो बिटर मीन्स कड़वा। एंड यू ought टू इंक्लूड सच क्वांटिटीज इन यू, और कहीं ना कहीं ये जो क्वांटिटीज होती हैं वो हम सबके अंदर होती हैं। कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, कोई हार्मफुल होती है और कोई हमारा एनिमीज भी होता है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।